9वीं क्लास का इतिहास, हिस्ट्री, समाज और समकालीन विश्व पार्ट ए। ठीक है, तो इसका जो हम चैप्टर आज करने जा रहे हैं उस चैप्टर का भाई पहला नाम है और बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक, इसका नाम है फ्रांस की क्रांति। अब आप बच्चों की तरफ फोकस करें और जिन बच्चों के पास किताबें हैं वो प्लीज अपनी किताबें ले लो। किसकी है ये? जिसकी भी किताब है वो अपनी किताब और जिसके पास सपोर्ट मटेरियल है वो निकाल कर उसमें उस चीजों को देखें जो मैं इनको बताने जा रहा हूँ। सबके हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसे वो अच्छा बच्चा वहाँ खड़ा हुआ है उसकी तरह। ठीक है, अच्छे बच्चे की तरह, समझ गए बेटा? ठीक है बेटा, चलो बेटा अब जरा हम फ्रांस की, मेरे मुंह की तरफ फोकस रखना, हाथों की तरफ नहीं, और बच्चों की तरफ जिससे मैं सवाल पूछूं। ठीक है बेटा? अच्छा, तो देखो वीडियो में मैं तो ये चाहता हूँ जो बच्चे वीडियो देखें वो भी अच्छे से समझें और जो अभी बैठकर समझ रहे हैं बेटा वो अच्छे से समझें। क्यों? क्योंकि वीडियो में देखकर हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जो कि हम सामने बैठ के कर सकते हैं। अब जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम में से कोई अमेरिका गया है, तुम बोलो नहीं गया, तुम बोलूंगा कि अच्छा तो अमेरिका को वीडियो में देख लो ना, यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियो पड़ी है, क्या वीडियो में देख के तुम्हें अमेरिका जाने का मन नहीं करेगा? करेगा ना, देखने के बाद भी करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा वीडियो का एक्सपीरियंस अलग होता है और सामने का एक्सपीरियंस अलग होता है। तुम यहाँ सामने बैठे हो तो इसलिए अच्छे से पढ़ो और वीडियो में जब तुम पढ़ोगे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। और जो बच्चे वीडियो देखें वो भैया मन से वीडियो देखें, अच्छे से सुने, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कुछ बताने नहीं वाले, फालतू सारी बातों को घटा के इंपॉर्टेंट बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। बिल्कुल ऐसे सुनो जैसे सत्यनारायण की कथा सुनते हो या गाना सुनते हो या लड़कियां चुगली सुनती है या चुगली करती हैं, उसकी तरह आप सुने। ठीक है बेटा, याद रखो फ्रांस एक देश है। क्या है? फ्रांस एक देश है जहाँ पे क्रांति हुई। बेटा क्रांति का मतलब होता है बदलाव। क्या? बदलाव। और कैसा बदलाव? अच्छा बदलाव। इसका मतलब वहाँ के लोग किसी चीज से परेशान होंगे तभी तो वहाँ पे वो क्रांति लाना चाहते हैं, मतलब बदलाव लाना चाहते हैं। तो बेटा यही फ्रेंच का रेवोल्यूशन है कि वहाँ की जनता किस प्रकार से परेशान थी वहाँ के राजा से, वहाँ के जो सिस्टम था उस सिस्टम से, जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया से, जो टैक्स का सिस्टम था, जो उन लोगों को निचोड़ने का सिस्टम था, उससे वो कैसे परेशान थे और किस तरीके से लोगों ने उससे छुटकारा पाया। ठीक, और जो क्रांति की, लोग आगे बढ़े, लोगों ने रिवॉल्ट किए, ठीक है, लोगों ने क्रांति की, चेंज किया, चेंज के लिए बेटा बलिदान भी दिए, मेहनत भी की, और बाद में वो फ्रांस की जो क्रांति है, फ्रांस जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं, वो बेटा इस पूरी दुनिया के लिए क्या बना? एक उदाहरण बना, एक आइडियल बना। बड़े बड़े जो क्रांतिकारी हैं वो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्या मानते हैं? आइडियल मानते हैं, उससे सीखते हैं या उसमें जो लोगों ने गलती की उसको ना दोहराएं और जो लोगों ने अच्छा किया उसको करने की कोशिश करते हैं। बेटा 18वीं शताब्दी के अंदर अगर बात करें, 18वीं शताब्दी के अंदर बात करें, 18वीं शताब्दी का मतलब होता है बेटा एक 100 साल का टाइम। क्या? 100 साल का टाइम। तो बेटा 100 साल, अगर मैं बोलूंगा 19वीं शताब्दी तो उसका मतलब बोला 19 के बाद जितना भी 100 साल का टाइम है। तो 18वीं शताब्दी के अंदर फ्रांस के अंदर एक राजा था, उस राजा का परिवार जो था उसको बोलते हैं बर्बन फैमिली। बर्बन बिस्कुट आता है ना, उससे याद कर लो कौन सी फैमिली थी? बर्बन फैमिली। बर्बन फैमिली का जब तुम्हारा सरनेम क्या है, तुम्हारे पीछे लगता है नाम के पीछे? कुमारी। तो कुमारी फैमिली। तुम्हारे नाम के पीछे क्या लगता है? सोनी फैमिली। तो ऐसी में क्या लगता था? बर्बन। तो राजा की फैमिली कौन सी थी? बर्बन फैमिली। बर्बन फैमिली के बेटा जो बर्बन फैमिली के अंदर जो राजा थे 1774 में, 1774 में, डेट कुछ याद रखो, कुछ डेट तो ऐसी हैं बिल्कुल याद होनी ही चाहिए, जो बिल्कुल याद होनी चाहिए उनको मैं पहले बता दूंगा। लेकिन ये जो राजा था बर्बन फैमिली का राजा, उसका नाम था लुई 16। क्या? लुई 16। और उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था मैरी। क्या नाम था? मैरी। आसान है यार, नाम तो क्या लंबा था उसका, लेकिन नाम बर्बन फैमिली का लड़का लुई 16 और उसकी पत्नी मारी गोल्ड से मैरी। याद कर लो, बर्बन और मैरी। बर्बन और मैरी, दो बिस्कुट हो गए एक साथ। ठीक है, ऐसे बेटा याद कर लो। अगला बेटा, उस टाइम पे फ्रांस की जो जनता थी उसको उन्होंने 3 वर्गों में बांटा हुआ था। किसमें? 3 वर्गों में बांटा हुआ था। यही थी बेटा सारी फसाद की जड़। अब ये 3 वर्ग कौन कौन से थे? तुम में से कोई बच्चा बता सके? मैं पढ़ाया था पहले भी। बोलो बेटा। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। ये तो मैंने बोल दिया 3 स्टेट में पढ़ा था। पहली स्टेट में कौन आता है? अमीरों का, दूसरा था बीच के ऐसे डॉक्टर का, और तीसरा था गरीबों का। देखो बेटा गलत। पहला कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग। पादरी वर्ग। पादरी का मतलब होता है जैसे पंडित होते हैं तो वहाँ पे फादर होते हैं, ठीक है, प्रीस्ट होते हैं तो वहाँ के पुजारी। इसका मतलब पुजारी सबसे ताकतवर थे राजा के साथ। क्या? सबसे ताकतवर थे राजा के साथ। उसके बाद कुलीन वर्ग, मतलब जैसे कुलीन वर्ग क्या हुआ? अमीर लोग, डॉक्टर वगैरह नहीं, अमीर लोग, जैसे कि राज वाले लोग, राजा के रिश्तेदार हो गए, ठीक है, बड़ी बड़ी पोस्ट हो गई जो राजतंत्र के अंदर काम कर रहे हैं, वो गए कुलीन लोग। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसान हो, सब बेटा तृतीय स्टेट में आते हैं। वो सब छोटे लोगों में आते हैं, काम वाले सब छोटे लोगों में आते हैं, होते हैं थर्ड स्टेट। वो क्या था? थर्ड स्टेट बेटा। नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, स्टॉप कर दो। चलो बेटा फ्रांस के अंदर जो शुरू के 2 वर्ग थे, पादरी वर्ग और दूसरा कुलीन वर्ग, इनके पास क्या थी? पूरी फ्रांस की 60% धरती
उनके पास थी। तो गरीब लोगों के पास जो तीसरा वर्ग था उसके पास सिर्फ 40% भूमि थी। कितनी? 40% भूमि थी। अच्छा, अब बेटा टैक्स भी कौन देता था? ना पहला वर्ग टैक्स देता था, ना दूसरा, हर एक तीसरा वर्ग टैक्स देता था। और वो भी कैसे? 3 तरह के टैक्स देता था। कैसे? 3 तरह के टैक्स। पहले को बोलते थे बेटा टिल्थ। क्या बोलते थे? टिल्थ। दूसरे को बोलते थे टाइल्थ। ठीक है, तो पहला टैक्स क्या है कि वो पादरी को देगा, राजा को देगा, पादरी को देगा, पहला टैक्स। दूसरा टैक्स वो किसको देगा? अमीर कुलीन वर्ग को देगा। और तीसरा टैक्स क्या है? तीसरा जो खाने पीने पे, उसकी तंबाकू गुटखे पे जो टैक्स है वो तो है ही। तो 3 तरह के टैक्स देता था वहां का आदमी। कितने? 3 तरह के, है ना। तो बेटा 1789 एक ऐसी डेट है जो भूलनी नहीं है। 1789 1789 1789 कितना आसान है? 789 कितना आसान है? 789 देखो मैं लिख के दिखाता हूँ। देखो 1 7 8 ये तो बढ़ती हुई गिनती तो है। अच्छा, ये चूहे से डर गए भाई साहब। देखो इधर बेटा, इधर दिखाओ। ये फालतू की बातें बीच में मत करो, टाइम खराब मत करो बेटा, बच्चों को भी और अपना भी। नहीं पढ़ना तो अब घर जा, ठीक, घर चला जा बेटा, जा। चूहे से वही बचेगा, नहीं बच पाएगा। ठीक है, कैसे याद करोगे? 1 7 8 9 1 से चालू, फिर 7 8 और 9। देखो लगातार गिनती है बेटा। इसी साल हुई थी फ्रांस की क्रांति। इसी साल, वो यही साल है क्रांति का। याद करना आसान हो गया। 1 से शुरू 7 8 9 कितना आसान है। तो बेटा ये डेट तो तुम्हें बिल्कुल याद होनी चाहिए। और अब जब तरीका बता दिया उसके बाद तो तुमको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, अगली चीज देखो। अगली चीज फिर से देखो बेटा। एक बात, जब पॉपुलेशन की बात करें, एकदम से फ्रांस में क्या हुआ, ये सब हो रहा था, तीसरे स्टेट सारे टैक्स बेचारा भर रहा था, मर रहा था, लेकिन क्या हुआ उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा था। उनकी पॉपुलेशन लगातार फ्रांस की बढ़ रही थी। 23 मिलियन से 28 मिलियन पहुंच गई उनकी पॉपुलेशन। कितनी? 23 मिलियन से 28, मतलब 5 मिलियन बढ़ गई। कितनी? 5 मिलियन। लेकिन पढ़ाई नहीं बढ़ी, एजुकेशन, कमाई नहीं बढ़ी, खाने के भी लाले पड़ गए। क्या हो गए? खाने के भी लाले पड़ गए। बेटा क्या हुआ? सड़कों पे लड़ाई झगड़ा चालू, लोगों के अंदर गुस्सा, क्योंकि टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्स पर टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन कमाई क्या है? कुछ भी नहीं। ब्रेड की दुकानों पे औरतें लड़ रही हैं एक दूसरे से, खाने के लिए लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, छीन रहे हैं। फिर कुछ विद्वान लोग भी थे जो इन सब चीजों के बारे में लिखते थे। उनमें से एक का नाम था बेटा जॉन लॉक। लॉक ताले वाला, क्या? जॉन लॉक। और दूसरे का नाम था रूसो। क्या था? रूसो। एक जॉन लॉक, एक रूसो। दोनों में से जिसका भी नाम याद रह जाए वो तुम लिख देना। ठीक है, अगला देखो बेटा। एक बार क्या हुआ कि राजा ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग किस चीज के लिए बुलाई? कि टैक्स बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। घटना तो छोड़ो, घटने की तो बात ही छोड़ो, घटने का तो ऑप्शन ही नहीं था। टैक्स बढ़े या ना बढ़े पे एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग के अंदर बेटा सबको बुलाया गया। 300 मेंबर बुलाए गए पहली क्लास के, 300 मेंबर बुलाए गए दूसरी क्लास के, और 600 मेंबर बुलाए गए बेटा लास्ट और थर्ड क्लास के बुलाए गए। लेकिन बेटा 300 लोग उनके कम तो थे और 600 ज्यादा थे। लेकिन बेटा उसके अंदर भी ये तो देखो कि वोटिंग का राइट जो था उनको अधिक था। पहली और दूसरी वाले को वोटिंग का राइट ज्यादा था। तो बेटा जब वोट पड़ेगी टैक्स बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, तो वोट किसके ज्यादा थे? पहले और दूसरे के, और उन्हें टैक्स मिल रहा था, तो वो तो चाहेंगे कि टैक्स बढ़े। उन्होंने ओके कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? ओके कर दिया, और वो रूल पास हो गया। बेटा ये मीटिंग हुई थी 1 7 8 9 20 जुलाई को। किसको? 20 जून को ये मीटिंग हुई थी टैक्स बढ़ाने के ऊपर। ठीक है, अब बेटा इसी के चक्कर में लोगों को बहुत गुस्सा आया। लोगों ने क्या कर दी? लोग रोड पे आ गए, विद्रोह करने लगे। उन्होंने कहा कि भैया ये क्या हुआ? कैसी मीटिंग? बुलाया भी हमें, वोटिंग का भी राइट हमें नहीं है, और हमारे ऊपर ही टैक्स बढ़ा दिया और हमसे पूछे ही। लोगों ने विद्रोह कर दिया। उस टाइम बेटा सर्दियां पड़ी बहुत जबरदस्त। क्या पड़ी? बहुत जबरदस्त सर्दियां पड़ी। खाने के लाले पड़ रहे थे पहले, और ज्यादा पड़ गए। अब लोगों को समझ नहीं आया, तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने राजा के विरुद्ध विद्रोह छेड़ने के लिए इधर उधर खूब तोड़फोड़ मचाई। और एक जेल थी, जिस जेल होती है जैसे समझ लो हमारे यहाँ पे तिहाड़ है, तो लोगों ने मिलकर क्या किया? उस जेल को तोड़ दिया। उस जेल का नाम था बेटा बास्तील। इस जेल का नाम याद करना जरूरी। बास्तील का किला भी था। बास्तील के किला बोलो, किले को जेल में परिवर्तित किया हुआ था। उन्होंने उसे तोड़ दिया। खैर उसके अंदर 4-5 ही कैदी थे, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसको उन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। अब बेटा देश में क्या हुआ कि लोगों को फिर भी बस नहीं चला, तो लोगों ने सेकंड क्लास के लोगों के घर में घुस के उन्हें मारना पीटना चालू किया। सेकंड क्लास के लोगों को, थर्ड क्लास वालों ने सेकंड क्लास वाले लोगों को मारना पीटना चालू कर दिया। और उन लोगों की मांग थी कि हमारी एक असेंबली बनाई जाए, हमारी भी एक सभा बनाई जाए, हमारी भी बात सुनी जाए। हमारी तो कोई बात सुनता नहीं। तो बेटा उसके बाद जब इतनी दंगा हुआ, इतना फसाद हुआ, तो वहां का राजा लुई 16 मानने को तैयार हो गया। उसने क्या बोला? ठीक है भैया, तुम अपनी एक असेंबली बना लो। तो उन्होंने उसका नाम रखा नेशनल असेंबली। क्या नाम रखा? जो थर्ड क्लास के लोगों ने अपनी असेंबली बनाई उसका नाम क्या रखा? नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली बनाई तो उन्होंने उसमें कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ संविधान बनाया, और उसके अंदर खैर राजा की सारी ताकतें छीन ली गई। राजा ही एंड में फाइनल डिसीजन लेता था, लेकिन वोटिंग की पावर अब क्या आ गई उनके पास? आ गई। वोटिंग की पावर उनके पास आ गई। समझिए मेरी बात को? ठीक है बेटा, स्टॉप करो।
लेकिन बेटे धीरे धीरे वो नेशनल असेंबली जो बनी थी लोगों के फायदे के लिए, वो भी भ्रष्ट हो गई, वो भी भ्रष्टाचार में चली गई। बेटा हिस्ट्री में यही होता है, जब आदमी पावर में पहुंच जाता है ना, पावर में आने से पहले तो खुद कहता है ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, बड़े बड़े मकान में नहीं रहूंगा, और जब बेटा कुछ बन जाता है तो वो सारी सुविधा लेता है और उनसे भी ज्यादा सुविधा लेता है। अब कौन लेता है वीडियो में नहीं बताऊंगा, तुम्हें पता है किसका नाम मैं लेने वाला हूँ। और उसकी बात नहीं है यार, ये सारे नेताओं की यही बात होती है। तुम भी किसी लेवल पे जाओगे तो तुम जब उस लेवल पे पहुंच जाओगे तुम्हारे अंदर भी कुछ लालच आ जाए, भगवान करे ना आए, तुम भी अच्छे लोग बन जाओ। लेकिन ऐसा हिस्ट्री में तो यही देखा गया है कि आदमी चालू तो होता है ये करूंगा वो करूंगा, और जाके वही बन जाता है जिसके खिलाफ खड़ा होता है। ठीक है, अच्छा अब बेटा इसने कानून क्या बनाया, इन्होंने कानून ऐसा बनाया, वोटिंग राइट भी किसको दिया, वोटिंग को दी, लेकिन उसने बोला कि वोटिंग वही दे सकता है जो 25 साल या 25 साल से बड़ा हो। दूसरा ऑप्शन क्या दिया कि बेटा वो अपनी 3 दिन की सैलरी, क्या 3 दिन की सैलरी टैक्स के रूप में दे सके। इसका मतलब 3 दिन की सैलरी देने वाला तो अमीर ही होगा ना, तो घूम फिर के कानून बनाया ऐसा कि कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, कान वोटिंग का राइट तो अमीर के पास ही रह गया, गरीब तो अभी वोट नहीं दे सकता। ये हो गई बेटा दिक्कत, समझ में आ गई। तो वोटिंग का राइट सबको मिला कहने को तो, लेकिन गरीबों को नहीं मिला, क्योंकि भाई गरीब के पास तो खुद खाने के लिए नहीं है, वो 3 दिन की सैलरी कहाँ से देगा। ठीक है बेटा, बेटा इस नेशनल असेंबली के खिलाफ भी अब लोगों का गुस्सा आ गया। अब लोग कह रहे भैया ये तो कोई फायदा नहीं हुआ इसे बनाने के बाद भी। तो वहां पर एक लीडर खड़ा हुआ, उसका नाम था मैक्सी। क्या नाम था? मैक्सी। और जिस क्लब को उन्होंने बनाया उसका नाम था जैकोबिन क्लब। क्या नाम था? जैकोबिन क्लब। इस बात को बेटा दिमाग में घुसेड़ लो। लुई 16 के बाद विद्रोह हुआ, लोगों ने बास्टिल की जेल तोड़ी। जेल तोड़ने के बाद नेशनल असेंबली बनी, उसमें वोटिंग का राइट मिला, लेकिन उसी को मिला जो 20 साल या 20 साल से बड़ा हो और 3 दिन की सैलरी दे सकता हो। अब बेटा इसका मतलब अमीर दे सकता था तो गरीब नहीं दे पाया। उसके बाद क्या हुआ, मैक्सी नाम के एक लीडर ने, नाम इनका बड़ा है, मैं शॉर्ट फॉर्म में मैक्सी बता रहा हूँ, जैकोबिन क्लब की संरचना की। क्योंकि वो जैकोबिन क्लब ने आश्वासन दिया लोगों को जो आपको नहीं मिले ना वो मैं आपको दूंगा, वोटिंग का राइट मैं उन लोगों को दूंगा जिनको मिलना चाहिए। उन्होंने बेटा नेशनल असेंबली के खिलाफ विद्रोह करके उसको भंग किया और जैकोबिन क्लब पावर में आया। और उन्होंने बेटा एक नया ड्रेस कोड बनाया कि जो भी जैकोबिन क्लब में होगा लाल रंग की टोपी पहनेगा। क्या? लाल रंग की टोपी पहनेगा। और उन्होंने क्या किया, अपनी मांगे मनवाने के लिए राजा के घर पे अटैक कर दिया। विंटर होम बोलते हैं इसको, राजा के घर पे अटैक कर दिया। और राजा के घर पे कौन था? लुई 16, उसको बंदी बना लिया। उसको क्या किया? बंदी बना लिया 10 अगस्त को। कब? 10 अगस्त उस तारीख को बोलेंगे। जैसे 15 अगस्त को आजादी होती है, 10 अगस्त को राजा पकड़ लिया। 10 अगस्त को बेटा उस राजा को पकड़ने के बाद उन्होंने बेटा अपनी मांगे बनवाई और अब वोटिंग राइट 21 साल तक सबको मिलने लगा, लेकिन बेटा औरतों को अभी भी नहीं मिला। ठीक है, अब क्या हुआ, अगस्त में उसको पकड़ने के बाद छोड़ तो दिया गया, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि राजा जो है विद्रोह कर रहा है। मतलब राजा कहता है दूसरे देश के राजाओं से बातचीत करके बेटा कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से इन आम लोगों के पास जो ताकत आई है उसको छीन लिया जाए। ठीक है, इसलिए बेटा लोगों को शक हो गया तो लोगों ने कहा राजा ही मरना चाहिए। तो क्या हुआ, 21 जनवरी 1793, 1793 क्या डेट, 1793 जनवरी में उन्होंने लुई 16 को क्या किया, मरवा दिया, हत्या करवा दी। लुई 16 को खत्म करवा दिया। ठीक है बेटा, अब यहां से शुरू होता है 1793 से शुरू होता है 1794, मतलब एक साल क्या चलता है, इसको बोलते हैं बेटा आतंक का समय। क्या बोलते हैं? आतंक का समय। आतंक का समय क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि जो जैकोबिन क्लब पावर में आ गया ना राजा के हटने के बाद, उनके रूल बहुत स्ट्रिक्ट थे। क्या थे? बहुत स्ट्रिक्ट थे। जो भी उनके खिलाफ बोलता था उसकी गर्दन सरेआम काटते थे, चौक पे काटते थे बीच में। ठीक है, उन्होंने वैसे बेटा बहुत ज्यादा अच्छे काम भी किए। उन्होंने ऐसे एमएसपी लगा दिया। एमएसपी का मतलब होता है कि कुछ चीजें ऐसी थी जिनके रेट फिक्स कर दिए। हर चीज के रेट फिक्स करना कोई अच्छी बात नहीं है। एमएसपी हर चीज पे लग नहीं सकती, क्योंकि आजकल टॉपिक जो चल रहा है एमएसपी लगा, ये नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि कुछ चीजें सीजन के अंदर मिलती है तो सस्ते में मिल जाती हैं, और कुछ चीजें सीजन से बाहर मिलती है तो महंगी मिलती है। आलू बेटा किसी टाइम पे कितने रुपए किलो मिलता है जी? 10। और किसी टाइम पे महंगा हो जाता है तो कितना मिलता है? 20-30। तो लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भैया नहीं साल भर 20 रुपए के रेट से ही मिलना चाहिए तो गलत है ना ये बात। आम आदमी क्या खाएगा पिएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका रेट फिक्स होता है, जैसे चीनी, जैसे आटा, वो तो हर जगह सर्दी गर्मी के हिसाब से नहीं बढ़ता, उसका तो रेट वही का वही रहता है। तो बेटा कुछ चीज के लिए ठीक और हर चीज के लिए ठीक नहीं। तो उन्होंने इस चीज को किया। ठीक है, महंगाई को कम करने के लिए उन्होंने कुछ काम किए। अमीरों को जो सुविधा मिलती थी वो सुविधा उन्होंने सबको दी। चर्चों को बंद करवा दिया। क्या? चर्च को बंद कराने का मतलब है चर्च की पावर छीन ली, पादरी की शक्तियां छीन ली। ठीक है, और बेटा कोई भी आदमी जो अपने आप को मास्टर बोलता था, बड़ा आदमी बोलता था, सबको आम आदमी बोल दी। सबको क्या किया? आम आदमी के बराबर कर दिया। ठीक है बेटा, ये सब रूल उन्होंने लागू किए। लेकिन कुछ इसके ही लोग इसके खिलाफ हो गए और कुछ लोगों ने इसको साजिश से मरवा दिया। जैकोबिन को मरवा दिया, जो शॉर्ट फॉर्म है इसकी वजह से मैक्सी नाम था, उस लीडर को मरवा दिया। तो बेटा उसके बाद कोई लीडर तो चाहिए, तो उस लीडर के बाद जो लीडर उठकर खड़ा हुआ उसका नाम इतिहास में सबसे बड़े लीडरों के रूप में है, जिसको हम इतिहास का सबसे बड़ा सेनापति कहते हैं। उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। क्या? नेपोलियन बोनापार्ट। ये आपको याद करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेटा नेपोलियन बोनापार्ट जब आया तो इसने क्या किया, इसने कुछ रूल
जैकोबिन क्लब के हटा दिए, लेकिन कुछ अच्छे रूल्स लागू रखे। लेकिन जैकोबिन क्लब ने एक चीज़ थी, वो थी बेटा स्लेवरी। इसका मतलब था जो कि बेटा लोगों को खरीदते थे गुलाम के तौर पे पैसे देके, उनकी किसी सामान को खरीदते हैं, ऐसे आदमी को खरीदा जाता था काम के लिए। क्यों खरीदा जाता था? क्योंकि बेटा जैसे देश हैं, जैसे फ्रांस है और ये यूरोपीय देश हैं, तो इन देशों ने बेटा अफ्रीका के ऊपर, अमेरिका में कुछ जगह पे, ठीक है, वहाँ की जगहों पे कब्जा किया हुआ था। तो उस जगह पे बेटा यहाँ के लोग वहाँ जाके पूरे टाइम नहीं रह सकते थे और वहाँ पे कब्जा भी पूरा बना के रखना था। इसलिए क्या करते थे? गुलाम खरीदते थे। क्या करते थे? अपने काम के लिए, अपनी सेना के लिए, अपनी सेवा के लिए गुलाम खरीदा करते थे। तो ये ट्राइंगल बना। किन 3 देशों के बीच में ट्राइंगल बना? अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप। अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप, इन 3 देशों के बीच में ट्राइंगल बना। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्लेवरी का ट्राइंगल। स्लेवरी का ट्राइंगल, ठीक। ये बंद करा दी थी जैकोबिन क्लब ने, लेकिन चालू करा दी नेपोलियन ने, दोबारा से चालू करा दी। ये थी गलत बात। लेकिन उसने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे उसने औरतों को कुछ हक दिलवाए। औरतों को बेटा डिवोर्स देने का राइट नहीं था, उन्होंने औरतों को डिवोर्स देने का राइट दिलवाया। औरतें बेटा अकेली घर में रह जाती थी, क्योंकि लोग क्या लड़ने चले जाते थे, वहां से पैसा भेज नहीं पाते थे, तो लोग लड़कियों को पढ़ाया लिखाया, कमाने के ऑप्शन या अर्निंग के ऑप्शन दिलवाए, ठीक है। ये उसके कुछ अच्छे काम थे। लेकिन धीरे धीरे बेटा नेपोलियन ने क्या किया? अपने साथी राष्ट्रों पर हमला करना चालू किया, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। इस बात को याद रखना। 1804 के अंदर, कब? 1804, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, लेकिन इतनी ही नहीं कि बहुत ज्यादा याद रखो, ठीक। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का राजा ही घोषित कर दिया। क्या? राजा ही घोषित कर दिया। लेकिन बेटा 1815 में उसकी हार हुई। कहां पर? जहां पर उसे पीने को पानी भी नहीं मिला, वाटरलू। अब पीने को पानी नहीं मिला, नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। वाटर से पानी, जिसे पानी पिला पिला के मारा। वहां पे कैसे मारा? पानी पिला पिला के मारा, जेल में बंद रख के मारा, जिसे वहां पीने को पानी नहीं मिला। जैसे तुम्हें याद करना, याद कर लो। मैंने वाटरलू इसलिए बोला, वाटरलू कि पानी तो भैया उसको पिला पिला के मारा। हाँ, वाटरलू की जेल में उसकी अंतिम यात्रा हो गई। और इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हो गया।